इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपको जान नहीं पाया, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें स्वामी। मैं भ्रमित हो गया था, मैं भ्रम में पड़ गया था। आहा मैं द्रोही दीवाना तुम गाव में प्रधागत गोविंदमिति लोके त्वां गायन्ति भूमानवः। सुरभि गाय को लेकर के आए और इंद्र ने सुरभि के दूध से भगवान का अभिषेक किया, स्नान कराया और वहीं से भगवान का नाम पड़ा गोविंद गोविंद। एकदास्यं निराहारः संभर्ष जनार्दनम् स्यानातु नन्दनस्य तो कालिन्दादस्य मासवः। इनका इंद्र का मान मर्दन किया प्रभु ने। ब्रज में सब खुश है जब से लाला आए और नित्य लीलाएं 7 बरस हो चुका है, 7 बरस होने वाला है। पूरे ब्रज में खुशी है, प्रसन्न है, नित्य प्रभु का दर्शन होता है सब। एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत किए थे और बिल्कुल निराहार रहते हुए भगवान का पूजन किए। देखो एकादशी एक ऐसा व्रत है जो प्रभु को अतिशय प्रिय है, इसलिए एकादशी सबको करना चाहिए। स्वयं के लिए एकमात्र व्रत है जो एकादशी। एकादशी का मतलब क्या है? एकोदस्यमो, एक में 10 को समावेशित कर दो। इसका मतलब क्या है? हमारी इंद्रियां कितनी है? 10 है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां है, और ये 10 को एक में हम स्थिर कर दें वही एकादशी है। अब एक कौन है? एको वह देवतियों न सती, दूसरा है स्वयं जगत पिता। हम अपने 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां को गोविंद के चरणों में लगा दें वही एकादशी है। निराहार, ये लगेगा कैसे? निराहार रहो। महाराज हम तो एकादशी मान लो सब करते न करूँगा, तो एकादशी करे खूब प्रभु को पवा करके रगड़ दे, जो इच्छा किया है। सिंघाड़े का आटा, पकौड़ा भी बना लो, जो पसंद आए सब रगड़ दो। फिर क्या है महाराज? एकादशी है हमारा। पूरे तन के फूल एकादशी है। जब निराहार रहोगे, यतहारो तमाहारो निराहारो तथैव चः। निराहार बिना जल का, या तो थोड़ी सी आहार ले लो, शरीर को चलाना है, माध्यम है शरीर है, तो थोड़ा से आहार लो, अल्पाहारी बनो। और इस तरह का व्रत नंद बाबा बिल्कुल निराहार रह के व्रत किए। अच्छा, एकादशी का व्रत क्या है? व्रत है क्या? व्रत करे तो हम संयमित रहे। और आप व्रत करते हो, घर में हमने देखा बहुत घर में हम सब काफी है, आना जाना सभी के घर में। तो व्रत जिस दिन करे उस दिन बताए, कुछ नहीं करेंगे तो बच्चे के ऊपर दांत रगड़ने लगे गुस्से में। अरे व्रत किए हो तो फिर गुस्सा आ गया, तो व्रत किस बात का बताऊं? व्रत का मतलब है कि आप शांत चित्त हो जाए, वही व्रत है। जितना आपके अंदर क्रोध है वो क्रोध भी समाप्त हो और सभी में प्रसन्नता वो व्रत है। नंद बाबा भगवान का विशेष पूजन पाठ करते हैं और ब्रह्म बेला द्वादशी में व्रत खोला जाता है, सबको पता है।
तो नंद बाबा रात्रि के मध्य भाग में उनको लगा एक भ्रमित हो गए कि सुबह हो गई, यमुना में चले गए स्नान करने के लिए और रात्रि हो गई थी, रात्रि ही थी। सरोवर में, नदी में, जलाशय में मध्य रात्रि में स्नान नहीं किया जाता, क्योंकि जल के देवता वरुण हैं, उनका अपमान होता है। सरोवर में निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, उनका अपमान होता है। नंद बाबा मध्य रात्रि में चले गए, लेकिन वरुण के जो पार्षद हैं वो पकड़ करके नंद बाबा को ले गए वरुण लोक में। इधर सुबह हो गई, नंद बाबा लौटे नहीं। ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। नंद बाबा गए स्नान करने, कहा गए, कौन अपहरण कर लिया। प्रभु ढूंढते ढूंढते जमुना मिल गए और वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक में जब पहुंचे तो देखे नंद बाबा वरुण लोक में ही हैं, बंदी हैं वहां पे। वरुण से भगवान ने कहा, तुम जानते नहीं मेरे बाबा। वरुण ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं जान नहीं पाया और नियम तो आपने ही बनाया है, आपका बनाया हुआ नियम है। मेरा अपराध है, उसके लिए आप दंड दे सकते हैं। वरुण देव कहते हैं, अध्यम में निव्रतो कवर्थे धीगत प्रभु